राजद वाले ने बेईमानी किया था, मेरे वोट को अपने में काउंट करा दिया, कुछ स्टाफ लोगों से मिलके, और उनका वोट हम में काउंट करके जीता हुआ सीट को हरा दिया। इसलिए महागठबंधन से ही मनोज जी आए थे और यही गठबंधन था, और कोडी की महान जनता ने उस गठबंधन के उम्मीदवार मनोज जी को 11,667 वोटों से यहाँ से विदा कर दिया था। न्यूज चलाया विदा कि केदार गुप्ता जीत गया, और मुझे माला पहना करके इन बेईमानों ने उतार दिया था। इसको लेकर के आज भी हमारे कुरहनी के ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ केदार गुप्ता का शिलान्यास या उद्घाटन का पटल नहीं लगा होगा। आज़ादी के बाद आज तक उतना काम नहीं हुआ जितना काम हम अपने कार्यकाल में कराने का काम किए हैं। 15 से 20 तक मेरा भी काम जनता देखी है, और 5 से लेकर 15 तक मनोज जी का भी काम देखी है, और 20 से लेकर के 22 लास्ट तक अनिल जी का भी काम देखा है। और तीनों उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार यहाँ हैं, तो दोनों में तय कर रही है जनता। 10 साल में मनोज जी ने क्या किया और 5 साल ने केदार गुप्ता ने काम किया। आज़ादी के बाद ये जिस सड़क पर आप खड़े हैं, यह सड़क नहीं बना था, यह मोड़ सड़क है। इसको मुझे जब मौका मिला 15 से 20 काम करने का, तो मैंने बनवाने का काम किया। आज़ादी के बाद आज तक यह रोड नहीं बना था। जहां आप खड़े हैं, लगा रहा है कि ईवीएम में बीजेपी के आदमी गड़बड़ी करता है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं किया था, वहां एक ब्लॉक का स्टाफ है जो डिप्टेशन पर रहता है, उनसे मिलके राजद वाले ने मेरे काउंटिंग को, ईवीएम तो ठीक निकाला था, तो मेरे काउंटिंग को उनके वोट में काउंट कर दिया, और उनके वोट को हमने वोट में काउंट करके कम कर दिया। आपको हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, कुरहनी का विकास हो, कुरहनी के लोगों का सम्मान हो, और जिसको मैं करता रहता हूँ। कुरहनी में 200 करोड़ से ऊपर का काम 15 से 20 के बीच हुआ है। कुरहनी में हर पंचायत में 10, 12, 15 ट्रांसफार्मर हमने लगवाने का काम किया है। महादलित टोला तक बिजली ले जाने का काम किया, और बिजली और सड़क चली जाती है तो वहाँ विकास स्वतः होने लगता है। और जो काम छूट गया है, ये 2 साल तो बर्बाद हो गया, जो बचा हुआ 3 साल है, इस 3 साल में हम करने का कोशिश करेंगे जो बचा हुआ योजना है। जो आपको दिखाता है सच का आईना।